चलो भैया, कहाँ ले हो गया था हमारा? आरबीसी हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, ये सब डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है। तो एक एक जो है इसका सेल जो है उसका अलग अलग कार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज हमको अच्छे से समझना है। तो हम देख लेते हैं आरबीसी जो है उसका जीवन काल 120 दिन था। 120 दिन में वो डेड हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है? मरने के बाद जो है वही जो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पीलिया जो हो जाता है, ब्लड में उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पीलिया हो जाता है। तो वो सब हम पहले क्लास में देख चुके थे। तो ये जो है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्प सेल्स, ठीक, इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। और जो है प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो चलिए आज अभी हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। एक एक चीज़ को मैं अच्छे से नोट कर दिया हूँ और जो इसके बारे में जानकारी है मैं बता दूंगा सब। तो चलिए देखिए, तो ये जो है वाइट ब्लड कार्प सेल्स, ठीक। तो ये जो इसका कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी का हमारे बॉडी में कार्य क्या है? ये जो है रोगों से लड़ता है, ठीक, यानी प्रतिरक्षा का कार्य करता है। ये डब्ल्यूबीसी जो है प्रतिरक्षा का कार्य करेगा, हमारे शरीर को जो है रोगों से बचाएगा, लड़ेगा, ठीक। तो इसका जो अलग अलग टाइप है, ये हर इसका अलग अलग कार्य है, ठीक। तो इनको हम एक एक करके अच्छे समझते हैं। ओवर पूरा व्यू इसका जो है डब्ल्यूबीसी का पहले हम पूरा इसका देख लेते हैं बार बार, उसके बाद जो है अंदर से इसको एक एक करके समझेंगे। देखिए, इसका आकार की बात करें डब्ल्यूबीसी का, तो इसका आकार जो है कोई शेप नहीं होता है कि फिक्स है, गोल है कि अंडाकार है कि चतुर्भुज है कि त्रिभुज है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक। तो इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, अनिश्चित। इसका आकार डब्ल्यूबीसी का आकार जो है अनिश्चित। इसका कार्य क्या होता है? यानी रोगों से लड़ता है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है के लिए यही जिम्मेदार होता है, यानी रोगों से लड़ना। कार्य जो है इसका रोगों से रक्षा करना, या यानी टोटल डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? यानी रोगों से लड़ेगा और जो है हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका जीवन काल जो होता है, इसका जीवन काल जो है 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिन बाद जो है ये जो है ब्लड में इसकी मृत्यु हो जाती है, 5 से 7 दिन। तो हम देख लिए डब्ल्यूबीसी। अब इसका टाइप हम देखते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया, डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसका सेल जो है इसके कोशिका द्रव में, जिसमें जो है कण पाया जाएगा, वो जो कणिकामय डब्ल्यूबीसी, जिसमें उसके जो है कोशिका द्रव में कण नहीं मिलेगा तो कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी, ठीक। तो एक कणिकामय में 3 टाइप है और कणिका विहीन में 2 टाइप। बस इतना ही हमको देखना है। डब्ल्यूबीसी का टोटल जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये दोनों, तो इसको हमको अच्छे से समझना है। देखिए, यूसिनोफिल्स ये क्या होता है? ये जो प्रतिरक्षण तथा संवेदनशीलता के लिए, शरीर के जो है हमारी प्रतिरक्षण करता है और संवेदनशीलता के लिए ये जिम्मेदार होता है, यूसिनोफिल्स। इसका बस इतना ही कार्य है। और इसकी संख्या अधिक हो गई, यूसिनोफिल्स की संख्या अधिक हो जाती है तो ये जो एक रोग है, ये रोग हो जाता है, यूसिनोफिलिया, ठीक। ये जो है रोग हो जाएगा। यूसिनोफिल्स की संख्या यदि इसकी जो संख्या में वृद्धि हो गई तो ये जो है ये रोग हो जाता है। एक चीज़ और देखिए, डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है ज़्यादा जब बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है हम देखे थे। कार्बन मोनोऑक्साइड यदि बॉडी में ले रहे हैं तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? बढ़ा देता है। तो रोग कौन सा हो रहा था? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, ठीक। ये ल्यूकोसाइट है, तो इसे याद रखेंगे, ल्यूकेमिया यानी डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा तो ल्यूकेमिया। तो ये यूसिनोफिल्स जो है प्रतिरक्षण तथा संवेदनशीलता के लिए जो है बॉडी के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। और वृद्धि हो गया इसका तो यूसिनोफिल्स फिलिया जो है रोग हो जाएगा। देखिए, ये बेसोफिल्स, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ये देखिए यहाँ से 2 रसायन को रिलीज करता है, ये सब डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। तो यहाँ से हिस्टामिन निकलेगा और हेपरिन, ठीक। तो हिस्टामिन क्या है, एक इसको समझते हैं, फिर हेपरिन को। देखिए, ये जो एलर्जी जो होता है, हमारे बॉडी को एलर्जी यदि किसी चीज़ से होए,
ठीक। तो उसको खाने से हमारे शरीर में जो है एलर्जी उत्पन्न होता है, तो ये उसके गुणों को प्रकट करता है। ये रसायन जो बेसोफिल्स रिलीज करेगा, तो ये यहाँ से जो है उसके गुणों को जो है प्रकट करेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ठीक। मान लीजिए अंदर एलर्जी हो रहा है, अंदर कार्यक्रम हो रहा है, बाहर कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ये हिस्टामिन जो है रसायन यदि ये रिलीज ना करे तो पता नहीं चलेगा। तो ये रिलीज करता है तो क्या होता है, बॉडी पे रिएक्शन दिखेगा, खुजली होगा, ठीक, फोड़ा टाइप का बनने लगेगा, तो इससे ही यही रिलीज करता है। ठीक, यानी जानकारी देता है। हेपरिन जो होता है ये ब्लड में अंदर होता है। ठीक, ब्लड में देखिए कहाँ है, बेसोफिल्स जो है इसको हेपरिन को रिलीज करता है, यानी ये पूरे बॉडी में ब्लड जो बह रहा है उसमें हेपरिन मौजूद होता है, रिलीज करता है पूरा। ठीक, इसी का जो है काम है इसको बनाना, रिलीज करना। तो ये हेपरिन को रिलीज करा है बेसोफिल्स। तो हेपरिन जो है ब्लड को जो है जमने नहीं देता अंदर। ठीक, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, धमनी या शिरा में बह रहा है ब्लड, तो इसको जो है क्या करेगा, अंदर जमने नहीं देगा, यानी थक्का नहीं जमने देगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, और ये ब्लड ग्रुप बी है। ठीक, ये वाला बी को दे दिया। ठीक, देखिए इसको आगे अच्छे से समझेंगे तब क्लियर होगा। देखिए मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप है, उसका मैच नहीं कर रहा है, ठीक, वो देने पे क्या करेगा, वो जो है अंदर जाके ब्लड क्या होता है, जम जाता है, यानी थक्का बन जाए, वहाँ हेपरिन काम नहीं करेगा। दूसरे का ब्लड दूसरे में चढ़ा दिए, मैच नहीं कर रहा है, उसको हम देखेंगे आगे कौन सा किसको दे सकता है, तो आगे क्लियर हो जाएगा। तो दूसरे का ब्लड दूसरे में चढ़ा दिए, मैच नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, जम जाएगा, हेपरिन काम नहीं करेगा वहाँ। ठीक, तो हेपरिन जो है अंदर जो है रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ठीक, तो ये बेसोफिल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हिस्टामिन और हेपरिन। ये जो है हमारा त्वचा पे जो चोट लगता है तो ये लाल जो है पूरा हमारा त्वचा जो लाल हो जाता है, ये हिस्टामिन रसायन की वजह से ही लाल होता है। ठीक, तो ये बेसोफिल्स इन दोनों को रिलीज करता है। ये न्यूट्रोफिल्स, ये देखिए न्यूट्रोफिल्स जो है ये हानिकारक जीवाणुओं को, हमारे बॉडी में हानिकारक जीवाणु प्रवेश कर गया है, ठीक, कौन उसको नष्ट करेगा, मारेगा कौन, न्यूट्रोफिल्स हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करेगा, और हानिकारक पदार्थ यदि है बॉडी में मौजूद है तो उसका भी भक्षण कौन करेगा, न्यूट्रोफिल्स। ठीक, हानिकारक पदार्थों का भक्षण करेगा, हानिकारक जीवाणुओं का भी। तो चलिए हम तीनों को देख लिए। कणिकामय, अब देखिए जिसमें कणिका नहीं है, उसके कोशिका द्रव में कणिका नहीं है, कणिका विहीन WBC में, इसमें हम लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक, इन दोनों को देखेंगे। तो लिम्फोसाइट देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो ये लिम्फोसाइट। ठीक, इसका कार्य क्या है, लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाता है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को यही जो है बनाता है, ठीक, शरीर का। तो ये WBC में पूरा इम्पोर्टेंट है, ये लिम्फोसाइट, ये जो है पूरा एंटीबॉडी बनाएगा। कोई दवा ले रहे हैं, मान लीजिए, चलिए एक चीज़ समझते हैं, मान लीजिए कोरोना वैक्सीन जो बनेगा, या कोई पोलियो का वैक्सीन ले लीजिए, पोलियो का, तो क्या करता है, पोलियो का वायरस एंट्री किया शरीर में तो क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो लिम्फोसाइट जो होता है, जब उसका वैक्सीन बनाया जाएगा तो वैक्सीन क्या किया जाएगा, वही जो उसका वायरस होता है उसको कमज़ोर करके हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, यानी उसको जो है वायरस को कमज़ोर कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। तो जब ये बॉडी में पहुंचेगा तो ये लिम्फोसाइट जो क्या करेगा, जो एंटीबॉडी बनाता है, उस वायरस जो कमज़ोर वायरस आया है उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बना देगा एक अलग से। ठीक, तो ये अलग से एक एंटीबॉडी बना देगा, उस वायरस को, कमज़ोर वायरस को मार देगा आसानी से। अभी वो पूरा जो चल रहा है हार्ड वाला वायरस डाल दे तो ये पूरा जो है काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो वैक्सीन बनाया जाता है तो उसको एकदम कमज़ोर कर दिया जाता है, तो वो जैसे इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी में तो कमज़ोर रहेगा, ये जो एंटीबॉडी बनाएगा उसको मार देगा। तो अभी ये जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन चुका है उस पोलियो वायरस के लिए, तो अब जो हमको जो वैक्सीन लग चुका है तो उसके बाद पोलियो वायरस आएगा, यदि हमारे शरीर में जाएगा भी तो ये जो एंटीबॉडी पहले से मौजूद है, जान चुका है, बना दिया, तो ये जो है तुरंत उसको मार देगा। तो एंटीबॉडी जो है ये बनाता है। और देखिए HIV जब हो जाता है, HIV यानी एड्स जब हो जाता है तो क्या होता है, ये जो लिम्फोसाइट ही जो पूरा नष्ट हो जाता है, और लिम्फोसाइट नष्ट, ये हो गया नष्ट,
इसका वायरस जो होता है HIV वायरस, जो इट्स का वायरस का नाम है HIV। तो ये वायरस क्या करता है, लिम्फोसाइट को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। जब ये हमारे WBC में लिम्फोसाइट ख़त्म हो गया, अब जो है HIV वायरस जो है लिम्फोसाइट को नष्ट कर दिया। अब कोई रोग हो गया हमको, कोई भी रोग हो गया तो हम दवा खाएंगे, तो दवा कहाँ असर पहले करता है, एंटीबॉडी को ये जो है बनाता है, इसको ये मजबूत करता है दवा। कोई भी दवा हम ले रहे हैं तो एंटीबॉडी जो हमारे मौजूद है शरीर में वो तो लड़ता है पहले। अब तुरंत नहीं, हमको मान लीजिए कोई रोग हो गया तो तुरंत दवा लेते नहीं, तब तक काम कौन करता है, एंटीबॉडी बनाता है, लिम्फोसाइट यही लड़ता है। गंभीर रूप से जब होता है तो हम दवा खाते हैं, तो यही जो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में बना है उसी को ये मजबूत करता है दवा, तो वो जो है लड़ता है। अब यही नहीं है, अब दवा खाइए, न एंटीबॉडी नहीं मौजूद है तो किसको मजबूत करेगा, दवा कोई असर नहीं करेगा, और जो है कन्फर्म है मृत्यु होना निश्चित है। छोटा सा भी रोग हो जाएगा वो कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जो है लिम्फोसाइट HIV वायरस जो है नष्ट कर देता है इसको। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है लिम्फोसाइट। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक। चलिए अब इसको देखते हैं, मोनोसाइट क्या होता है। ये जो है पूरा जो है बॉडी में संचरण करता है, घूमता हुआ, ठीक। ये सेल है सब, ये जो है WBC का, ये छोटा छोटा ये जो है WBC में ही आएगा, उसी का जो है ये पार्ट है सब। तो ये मोनोसाइट जो है पूरा जो है शरीर में भ्रमण करता है। ये भ्रमण करते हुए जो है हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट करता है। तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है भ्रमण करते हुए। तो हम देख लिए इसको, हम समझ लिए इन दोनों को, तीनों को देख लिए। अब हम प्लेटलेट को देख लेते हैं। देखिए ये जो है थ्रोम्बोसाइट, इसको जो है थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, प्लेटलेट। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो हम देख लिए हैं, हड्डी का जो है, हड्डी के अंदर जो खोखला होता है उसमें जो है लिक्विड होता है, वही बोन मैरो, उसी में निर्माण होता है प्लेटलेट का। ब्लड का कहाँ होता है, उसका भी यहीं पे होता है। आकार इसकी बात करें तो ये आकार इसका भी अनिश्चित होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता। जीवन काल इसका भी 7 से 10 दिन। थ्रोम्बोसाइट इसका भी जीवन काल 7 से 10 दिन। कार्य क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का अकेले नहीं बनाएगा, प्लेटलेट है जो ये अकेले थक्का नहीं बनाता है, ठीक। इसके लिए इसको चाहिए, ये प्लेटलेट है तो ये जो है विटामिन K इसको मदद करेगा। विटामिन K जो है की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट आपस में रिएक्शन करेंगे K की मौजूदगी में। तो ये लास्ट जो है प्रोडक्ट इनका बनेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या होता है, इस तरह का जाली आकार का रहेगा, ये जो पूरा जाली बन जाएगा। जब थ्रोम्बिन बन जाएगा तो ये जाली, ये जो कट जा रहा है तो ऊपर देखेंगे तो पोपरी टाइप का इस पे जम जाएगा, उसको उखाड़ देते हैं पहले तो ब्लड आने लगता है, ठीक। तो वही जो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, हम देखते हैं कटता है तो वो क्या होता है, वो थ्रोम्बिन होता है। तो ये जो है ये विटामिन K की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट जो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन। ये जो है रक्त का थक्का बन जाता है, यहाँ पे जम जाता है पूरा। तो इसीलिए जो है इसमें ब्लड का कण जो है फंसने लगेगा, बाहर नहीं आ पाएगा, ये थ्रोम्बिन बन जाएगा तो ब्लड जो है रुक जाता है। ये प्रोसेस ये बनने में टोटल 3 से 4 मिनट लगता है। कहीं कटा तो 4 मिनट के अंदर ये जो है पूरा जाली बन जाएगा। तो ये जो हम देख लिए इसका जो है कार्य देख लिए, रक्त का थक्का जो है बनाता है। और संख्या की बात करें इसका प्लेटलेट की संख्या, तो ये जो है इसका संख्या कितना, 3 लाख, 3 लाख इसका संख्या होता है। तो चलिए हमारा हो गया WBC, प्लेटलेट को देख लिए। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप देखिए, पहले तो पता ही नहीं था कि ब्लड ग्रुप क्या है। देखिए एक होता है A, एक होता है B, एक होता है AB, एक होता है O। ये 4 ब्लड ग्रुप है, ठीक। एंटीजन हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में ब्लड ग्रुप देखेंगे, तो इसमें एंटीबॉडी तो हम देख चुके थे, समझ लिए क्या होता है, ठीक। तो अब हम देखेंगे एंटीजन क्या होता है। एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से ही जो इसका अलग अलग नाम किया गया कि ये ब्लड ग्रुप A है, ये B है, ये AB है और O है। एंटीजन और एंटीबॉडी की वजह से ही जो है इसका नाम पड़ा है,
इसमें भिन्नता क्या क्या है उसको हम आगे समझेंगे, ठीक। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, मान लीजिए ए पॉजिटिव दे रहा है, ए नेगेटिव होता है, ठीक। तो ये जो जिसके ब्लड में एक RH फैक्टर होता है उसको हम देखेंगे। RH फैक्टर जो है लैंडस्टीनर और बीनर ने जो है रिसस नामक बंदर में दक्षिण अफ्रीका के किए थे खोज। तो ये जिसमें मौजूद रहेगा RH फैक्टर वो पॉजिटिव, जिसके ब्लड में RH फैक्टर मौजूद है वो पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है। जिसके में मौजूद नहीं है वो नेगेटिव। यानी हम ये तो ज्ञात कर लिए कि ये ब्लड ग्रुप ए है और उसमें ये भी चेक करेंगे RH फैक्टर है उसमें, तो ए पॉजिटिव, RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा है तो ए नेगेटिव। तो ये ब्लड ग्रुप आगे हम अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे नेक्स्ट क्लास में ब्लड ग्रुप जो है अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। हम देखेंगे कौन जो है ब्लड जो किसको दे सकता है, ठीक। ऐसे नहीं कि पहले जब नहीं पता था जब तक तो किसी का भी किसी को चढ़ा देते थे, पता चला अंदर जाके जम गया, ठीक। हेपरिन बेचारा काम नहीं कर पाता था, ठीक, ये जो जम जाता था अंदर। चलिए दोस्तों, तो हमारा जो है कंप्लीट हो गया। WBC हम देख लिए, थ्रोम्बोसाइट देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड ग्रुप देखेंगे, उसमें जो है सब हम देख लेंगे कि जो है संभावित जो है, मान लीजिए पिता का ये है, माता का मान लीजिए फादर का दिया है ब्लड ग्रुप AB है और मदर का दे दिया O, तो इसके बच्चे कौन कौन से होंगे, तो बच्चों में A होगा या B, यही हो सकता है, ठीक। तो आगे इस चीज़ को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।